नमस्कार। आज हम सब मिलकर पंचमुखी हनुमान की उस अद्भुत कथा को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे क्या गहरा रहस्य छुपा है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर हनुमान जी को 5 चेहरों की जरूरत क्यों पड़ी। ये जो शक्तिशाली पंचमुखी रूप है ना, ये कोई दिखावा नहीं था। सच तो ये है कि इसका जन्म एक बहुत ही गहरे संकट से हुआ था। अब ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या था, हमें चलना होगा सीधा रामायण के युद्ध क्षेत्र में। उस घड़ी में जब एक हताश हो चुका रावण अपना आखिरी सबसे खतरनाक दांव चलने वाला था। सोचिए, रावण के सबसे बड़े योद्धा मेघनाद, कुंभकर्ण सब हार चुके थे। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। और तब उसने अपनी आखिरी उम्मीद को बुलाया, एक ऐसी शक्ति जो इस दुनिया की थी ही नहीं, पाताल लोक से अपने भाई अहिरावण को। अब देखिए, अहिरावण के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है। उसकी असली ताकत ना उसकी मसल्स में नहीं थी, नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी माया। मतलब छल और कपट का वो माहिर खिलाड़ी था। और इस खतरे को कौन पहचान सकता था? रावण का अपना भाई विभीषण, जो अब श्री राम की तरफ थे। वो जानते थे कि अहिरावण कितना खतरनाक है और उन्होंने पहले ही एक बहुत जरूरी चेतावनी दे दी थी। तो जब ये चेतावनी मिली, हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा के लिए कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बिल्कुल असाधारण उपाय। उन्होंने क्या किया? अपनी ही विशाल पूंछ से उनकी कुटिया के चारों ओर एक ऐसा किला बना दिया जिसमें कोई परिंदा भी पर न मार सके। मतलब सचमुच एक जीता जागता किला। और उसके अकेले पहरेदार थे वो खुद। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट प्लान लगता है ना, पर ये भी काफी नहीं था। ओके, तो अब जरा अहिरावण के मास्टर प्लान को समझते हैं। उसने एक ब्रिलियंट 4 स्टेप की योजना बनाई। उसने हनुमान जी की ताकत से लड़ने की कोशिश ही नहीं की। उसने उनकी शक्ति को अपने छल से, अपनी माया से मात दे दी। और फिर जब हनुमान जी की नींद टूटी और उन्होंने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण वहां हैं ही नहीं, बस फिर क्या था, वो एक पल में पाताल लोक पहुंच गए। लेकिन वहां उनका सामना एक बहुत बड़े आश्चर्य से हुआ। पाताल के दरवाजे पर कौन मिला? एक रक्षक जो बिल्कुल वानर जैसा दिखता था। और उसने जो दावा किया उसे सुनकर तो सब हैरान रह गए। उसने कहा कि वो हनुमान जी का ही पुत्र है, मकरध्वज, जिसकी कहानी भी बड़ी अनोखी है। हनुमान जी के पसीने की एक बूंद जिसे एक मछली ने निगल लिया था, उसी से उसका जन्म हुआ था। खैर, मकरध्वज को परास्त करने के बाद जब हनुमान जी महल के अंदर पहुंचे तो उन्हें अहिरावण के भयानक प्लान का पता चला। दांव पर क्या लगा था? श्री राम और लक्ष्मण के प्राण। और डेडलाइन सूर्योदय, जिसमें बस कुछ ही घंटे बाकी थे। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हनुमान जी को पता चलता है कि अहिरावण को मारना इतना आसान नहीं है। उसकी जान जादुई तरीके से 5 दियों में कैद थी। तो ये वरदान कुछ ऐसा था कि अहिरावण की जान 5 अलग-अलग दियों में बंटी हुई थी। और ये 5 दिए 5 अलग-अलग दिशाओं में रखे थे। शर्त ये थी कि उसे मारने के लिए 5 दियों को एक ही पल में एक साथ बुझाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, उसे कोई नहीं मार सकता था। अब सवाल ये है कि कोई एक अकेला इंसान एक ही वक्त पर 5 अलग-अलग दिशाओं में कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। तो एक असंभव समस्या का समाधान क्या होता है? एक असंभव समाधान। और बस यहीं पर हनुमान जी ने अपना वो रूप प्रकट किया जिसके लिए ये कहानी जानी जाती है। उन्होंने धारण किया पंचमुखी रूप, एक ऐसा अलौकिक ब्रह्मांडीय रूप जिसमें एक नहीं 5 मुख थे और हर मुख एक अलग दिशा में देख रहा था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक ऊपर आकाश की ओर। हर मुख की अपनी एक अलग अनूठी शक्ति थी। मतलब उस इम्पॉसिबल पहेली का ये एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन था। और बस इसी दिव्य रूप के साथ 5 मुखों ने 5 दिशाओं में एक साथ एक ही पल में उन 5 दियों को बुझा दिया। बस यही वो चाबी थी जिसने अहिरावण के अजेय होने के ताले को खोल दिया। और जैसे ही वो दिए बुझे, फूक, अहिरावण की सारी शक्ति, सारी माया हवा हो गई। और उसके बाद हनुमान जी ने उसे पल भर में हरा दिया और श्री राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस ले आए। लेकिन रुकिए,
ये कहानी सिर्फ एक एक्शन पैक्ड रेस्क्यू मिशन नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत गहरा मतलब भी है। ये कहानी असल में हमारे सबके अंदर चलने वाली एक लड़ाई का प्रतीक है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये कहानी एक प्रतीक है। इसमें जो तांत्रिक अहिरावण है वो असल में हमारे अंदर का अहंकार, हमारा ईगो और अंधकार है। और वो 5 दिए, वो हमारी 5 इंद्रियां हैं जिनके भ्रम में ये अहंकार हमें फंसाए रखता है। और जब यही 5 इंद्रियां, हमारी सेंसेस, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो वो 5 बड़ी बुराइयों का रूप ले लेती हैं। कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये वो अंदर के राक्षस हैं जिनका सामना हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है। तो इस कहानी का असली सार क्या है? यही कि असली जीत, असली सुरक्षा बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि खुद पर, अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल पाने से मिलती है। और हनुमान जी का ये पंचमुखी रूप इसी टोटल कंट्रोल का, इसी आत्मविजय का प्रतीक है। और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, इसकी विरासत आज भी जिंदा है। आज भी लोग पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करते हैं ताकि उन्हें हर तरह की नकारात्मक शक्तियों से, चाहे वो बाहर की हो या अंदर की, सुरक्षा मिल सके। तो ये प्राचीन कथा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि हमारे अंदर का अहरावण कौन है? वो कौन से भ्रम है? वो कौन सी माया है जिसने हमें कैद कर रखा है? इस पर जरूर सोचिएगा।